अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में एसआईआर चालू हो गया है और एसआईआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी दिल में होंगे, बहुत सारे सवालात आपके भी दिल में होंगे। उन सारे सवालात पर आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आपको लगता होगा कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें, यहाँ पे जो अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं इसमें से हम कौन से कॉलम में मालूमात भरना है। साथ ही आपको लगता होगा कि अगर एसआईआर फॉर्म में कुछ गलत हो गया, हमसे लिखते वक्त कुछ गलती हो गई तो क्या करना है। एसआईआर फॉर्म मराठी में भरना है या इंग्लिश में भरना है। एसआईआर के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ कौन सी डालना है। इन सारे जवाबों के लिए आज का ये छोटा सा वीडियो खास हमारे दोस्तों के लिए, हमारे भाइयों के लिए और स्पेशली जवला बाज़ार और आतराफ के लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में सारी मालूमात। तो देखिए, सबसे पहले एसआईआर क्या है, एसआईआर क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक आज का यह है कि एसआईआर का फॉर्म हमें कैसे भरना है। सबसे पहले एसआईआर का फॉर्म खुद भरना है, बीएलओ को भरने लगाना है या किसी एक्सपर्ट को भरना है। देखिए, एसआईआर के फॉर्म अपने पास 2 कॉपीज आने वाले हैं, तो एक कॉपीज रहे और अपने को सिर्फ एक ही कॉपी भरना है। दूसरी कॉपी इसके लिए है कि अगर अपने से कुछ गलती हो जाती है तो अब हम दूसरे कॉपी में उसका करेक्शन करा सकते हैं। हर एक को सिर्फ 2 ही कॉपी आने वाली है, ये बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। और उसके ऊपर एक स्पेशल क्यूआर कोड होता है, जैसा मेरा खुद का फॉर्म है, ये क्यूआर कोड रहेगा। उसके ऊपर बीएलओ का नंबर रहेगा, यहाँ पे देखिए बीएलओ का नंबर है, यहाँ पे अपनी फोटो रहेंगी और यहाँ पे लिखा है सध्याचा फोटो लावा। चालू फोटो लगाना है, पुराने फोटो बिल्कुल भी ना लगाए ताकि अपना नया फोटो अपडेट हो जाए। ये पहली बातचीत समझ लीजिए। 2 फॉर्म में से अपने को हम लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और वो भी फॉर्म भरने से पहले हमको उसकी झेरॉक्स निकालनी है। झेरॉक्स निकाल कर ही फॉर्म भरना है। डायरेक्टली आप जो बीएलओ आपके पास फॉर्म दे रहे हैं उसे नहीं भरना है। आप लोग बोलोगे कि हम फॉर्म भर ही नहीं रहे सर, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो बीएलओ है वो फॉर्म भर रहे हैं, हमारा कोई पहचानत का आदमी है वो फॉर्म भर रहा है। तो ऐसे वक्त भी आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि वो भी जो फॉर्म भर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं भर रहे हैं। उसमें जो मालूमात है वो तो आप ही लोग दे रहे हो, तो वो मालूमात कहीं गलत तो नहीं भरी जा रही है। इसलिए आपको वो जो फॉर्म भर रहे हैं उसे फिर से एक बार अच्छे से देखना ज़रूरी है। फॉर्म चाहे कोई भी भरो, आपका बीएलओ भरो या आपके कोई पहचानत वाला रिलेटिव आपका फॉर्म भरने वाला हो, लेकिन आपको आपकी इन्फॉर्मेशन जांचनी है, चेक करनी है, उसके बाद ही बीएलओ के पास फॉर्म देना है। सबसे पहले तो मैं हमारे एरिया के जितने भी बीएलओ है उनकी बहुत ही तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि बीएलओ हमारे जवला बाज़ार के जितने भी टीचर हजरात हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सबको मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके पास कम टाइम है और वो बीएलओ की जो संख्या है वो भी कम है, तो इसलिए उनको सबको चाहिए कि उनसे मदद करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रब्ता करें, उनसे कांटेक्ट में रहे और हमारा जो भी काम है वो अच्छे से करा के ले ले। लेकिन बीएलओ जो काम कर रहे हैं उनको सबको पॉसिबल नहीं है कि फॉर्म भरना, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारा फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो चलिए आइए देखते हैं। 4 अलग अलग तरीके से ये फॉर्म भरना होता है। सबसे पहला होता है कि जो व्यक्ति है, जो खुद पर्सन है, जैसा कि अभी ये मेरा फॉर्म है, यहाँ पे मेरा नाम आपको नज़र आ रहा होगा, रहीम सलीम शेख, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म पे पूरी डिटेल होती है। देखिए ये फॉर्म पे यहाँ पे पूरी डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म पे पूरी डिटेल है जो कि मेरी खुद की डिटेल है, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। सबसे पहला ये ज़रूरी है कि ये हमारी डिटेल सही है या नहीं है। अब जो भी है वो अगर सही गलत अभी अपने को ये करते नहीं बैठना है, जो भी है वो इन्फॉर्मेशन है ये है। उसके बाद हमारा जो डिटेल्स रहेगा कि हमारा सीरियल नंबर क्या है, अनुक्रमांक क्या है, हमारा भाग क्रमांक क्या है और हमारा मतदार संघ, विधानसभा मतदार संघ कौन सा है, ये 3 चीज़ें इसमें मेंशन रहेंगी। और यहाँ पे नाम और हमारा मतदान कार्ड का जो नंबर होता है, इपिक नंबर जिसको बोलते हैं, देखो इपिक नंबर बोलते हैं इसको, इपिक नंबर जो बोलते हैं वो यहाँ पर मेंशन होता है। इसे इपिक नंबर भी बोलते हैं, याद रखिए। इपिक नंबर आगे आपको जरूरी है। तो ये इपिक नंबर जो है यहाँ पर मेंशन होता है और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन होता है। तो ये सबसे पहले अपनी डिटेल चेक करनी है। ये इंसान को अगर फॉर्म भरना है तो सबसे पहले अगर हमारा 2002 में नाम था, मतदार यादी में नाम था, तो हमको उस हिसाब से, अगर मेरा नाम मतदार यादी में 2002 में था तो मुझे ये कॉलम में इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले याद रखिए, मागील एसआयआरच्या मतदार यादीतील मतदाराचा तपशील। अगर मेरा 2002 के मतदार यादी में एसआईआर में मेरा नाम था, डिटेल्स था, तो मुझे ये डिटेल भरनी है। ये डिटेल नहीं भरनी है, ये वाला कॉलम मुझे नहीं भरना है। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पर 1987 के बाद की मेरी पैदाइश है, तो मुझे मेरा 2002 में नाम नहीं था, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरूंगा। मुझे भरना है वरील रकान्यात ज्याचे नाव नमूद आहे। देखिए यहाँ पे जिसका नाम है त्याच्या नातेवाईकाचा मागील एसआईआर मधील तपशील। देखिए मेरे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा पिछले एसआईआर में नाम नहीं था। ये देखिए मेरा पिछले एसआईआर में नाम नहीं था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है मेरे नातेवाईक का। तो नातेवाईक कौन होगा, देखिए ये भी याद रखिए, नातेवाईक में है सिर्फ हमारे वालिद,
हमारे फादर यानी हमारे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी हमारे वालिद, वालिदा, माँ बाप और हमारे दादा दादी, यही लोग हमारे नातेवाईक में आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मेरे नातेवाईक का डिटेल में डाल रहा हूँ। और ये भरने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले हमको चाहिए कि नातेवाईक का डिटेल्स चाहिए, जैसे कि मतदार संघ कौन सा था, मतदार संघ क्रमांक क्या था, यादी भाग क्रमांक कौन सा था और अनुक्रमांक कौन सा था। ये फिलहाल मैंने निकाल लिया है, वो आपको निकालना जरूरी है। आप कोई भी व्हाट्सएप पे आने वाली लिस्ट, कहीं से आने वाली लिस्ट पे भरोसा ना रखें, क्योंकि उसको वेरीफाई कर लिए, फिर से एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। तो चेक करने का भी सिंपल प्रोसीजर है, एक से 2 मिनट में आप मोबाइल पर ही, सबके पास मोबाइल है, आप सब मोबाइल पर भी उसे चेक करते हो, उसके बारे में भी एक वीडियो मैं बना के डालने वाला हूँ। ये एसआईआर के लिए बहुत सारे कैंप हो रहे हैं, मैं भी कैंप करना चाहता था, लेकिन कैंप में सारे लोग आते नहीं हैं, सब घर के लोग आते नहीं हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हम ये यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, ताकि यूट्यूब सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, घर में सारे लोग, हजरात, औरत हजरात, ये सारे लोग बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए, और बार बार देख सकते हैं, तो इसलिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी मेरी लिस्ट, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने हमारे वालिद साहब की जो लिस्ट है वो निकाल के ले ली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किनका नाम डालना है, मुझे वालिद का नाम डालना है। यहाँ मुझे मेरा नाम नहीं डालना है, मुझे ये कॉलम नहीं भरना है, क्योंकि मेरे 2002 में मैं नहीं था। देखिए 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ऐसा ये आपको ये नहीं करना है, सॉरी, आपको ये करना नहीं है, लेकिन मैं आपके समझ के लिए बता रहा हूँ। ये वाला कॉलम मुझे नहीं भरना है, मुझे भरना है ये वाला कॉलम। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। जैसे कि मेरे वालिद का नाम मुझे डालना है सलीम। दूसरी बात, आपको लगेगा कि भाई ये इंग्लिश में भरना है या मराठी में भरना है, तो देखिए बेहतर होगा कि आप इसे इंग्लिश में भरें, लेकिन अगर नहीं आता है तो मराठी में भरना भी बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम था, अगर चाहे तो आप उर्दू में भी भर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप सिंपली मराठी में भरिएगा, क्योंकि मराठी में अगर इन्फॉर्मेशन हम इसमें भरते हैं तो जब भी आगे चल के कुछ हमको प्रॉब्लम आएगा, हमारा फॉर्म त्रुटि में निकलता है, हमारा फॉर्म यादी में से नाम निकलता है, ऐसे सिचुएशन में जब कहीं हमारे को कमेटी के पास जाना है, तो ज़्यादातर लोग हमारे जो है मराठी वाले ही कमेटी में बैठे होंगे। तो इसलिए मेरे आपकी गुजारिश है कि आप मराठी या इंग्लिश में भरें। तो मैं फिलहाल मराठी में आपको भर के बता रहा हूँ, सलीम अब्दुल रज़ाक। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है सलीम अब्दुल रज़ाक शेख, ये मेरे वालिद साहब का नाम है। जो आप लिस्ट निकाल रहे हो, लिस्ट के सामने ही उनका मतदान ओळख पत्र क्रमांक दिया हुआ होता है, उसे इपिक नंबर भी बोलते हैं, वो दिया होता है, वो हमको इस पे मेंशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मेरे यहाँ पे डाल देता हूँ MT/011/01234, उसके बाद /04567, ये ऐसा अपना को नंबर डालना है। लेकिन उपलब्ध असल्यास ये कंपलसरी नहीं है। देखिए जहाँ भी कंपलसरी नहीं है वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा कि कंपलसरी नहीं, उपलब्ध असल्यास डालना है, कंपलसरी नहीं है। नाम डाल दिए, उसके बाद नातेवाईक का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ तक कि BLO और जो भी फॉर्म भरने वाले हैं यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। तो नातेवाईक का नाम कौन सा डालना है, ये जो आदमी का हम नाम ऊपर भर रहे हैं अपने वालिद साहब का, उनके जो लिस्ट में सामने नातेवाईक का नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो मैं वीडियो में, दूसरा जो वीडियो है उसमें बता दूंगा। तो आप समझ लीजिए, ये जो आदमी है जिसका नाम हम भर रहे हैं, चाहे वो आपके दादा हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके दादी हो सकती है, और आपके वालिद भी हो सकते हैं, आपके वालिद भी हो सकते हैं। तो ये इनके रिलेटिव का जो नाम है, जो उनके लिस्ट में लिखा है, वही डालना है हमें। इसमें कोई भी दिल से नाम नहीं डालना है, उसके सामने जैसा लिखा है वैसा है। अभी मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पे सिर्फ रज़ाक शेख लिखा हुआ है, तो मैं जैसा है वैसा ही रज़ाक शेख डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है किसी का शेख रज़ाक हो, किसी का शेख स्टार्टिंग में हो, जैसा लिस्ट में नाम है बिल्कुल वैसा ही डालना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। काफ़ी अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरे कौन है, ठीक है, अब ये मेरे कौन है, तो ये है वडील, ये हमको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से जिले में थे, ये जिला कब का डालना है, 2002 का। या ये बात याद रखिए, आप अभी कहीं भी रहते हो, लेकिन 2002 में ये कहाँ थे, ये डिटेल हमको 2002 की डालनी है, ये बात समझ लीजिए। तो 2002 में ये थे हिंगोली, ये मेरे एग्जाम्पल में ये हिंगोली में ही थे, आपके एग्जाम्पल में कहीं भी हो सकता है, ये हिंगोली में थे। और राज्य महाराष्ट्र डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद मतदार संघाचे नाव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदार संघ जैसा हमारा बसमत है, यहाँ पे मतदार संघ विधानसभा मतदार संघ का नाम डालना है। तो यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में, और ये जौला बाजार वाले अतराफ के जो भी है इनका बसमती है, इसलिए मैं यहाँ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डालना है बसमत। कोई लोग बोलेंगे बसमत वगैरह नहीं, जो हमारे लिस्ट पे यादी पर लिखा हुआ है बसमत,
तो वैसा ही वसमत ही हमको लिखना है, ठीक है। और वसमत है तो वसमत ही लिखना है। तो पुराने टाइम पे वसमत था तो इस हिसाब से वसमत डाल रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर वसमत लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन पुराने इसमें वसमत था तो मैं वसमत डाल रहा हूँ। वसमत है तो वसमत डालिए, ठीक है। उसके बाद मतदार संघ क्रमांक, ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम का मतदार संघ क्रमांक डालना है। अभी हमारा मतदार संघ क्रमांक अलग है, ठीक है, लेकिन हमको उस टाइम पे जो मतदार संघ था वही नंबर डालना है, जो लिस्ट में है वही लिख के डालना है। मेरे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतदार संघ क्रमांक है 179। ये अच्छे अक्षर में खुला खुला डालना है, देखिए इस तरह से बहुत ही खुला खुला आपको डालना है। फिर यादी भाग क्रमांक, मेरे एग्जाम्पल में यादी भाग क्रमांक था 24। ये किस तरह से ढूंढना है इसका एक वीडियो आएगा। और मेरा सीरियल नंबर है 124, ठीक है। ये मेरे वालिद साहब की, ये मेरे वडील की, ये मेरे फादर की डिटेल है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अभी ये नीचे का फॉर्म, चलिए आगे देखते हैं। अभी नीचे का फॉर्म यहाँ से नीचे मैं बता रहा हूँ, ये हो गया डिटेल। इसके अलावा ऊपर कुछ भी नहीं भरना है। अब ये जो नीचे की डिटेल है, तो अब ये जो नीचे की डिटेल है ये खुद की डिटेल भरनी है, जो अभी करंट है, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में और मतदान कार्ड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रीफरेंस आधार कार्ड को देना है, ये बात समझ लीजिएगा। कुछ लोगों का हो सकता है आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, मतदान कार्ड पे अलग है, लेकिन आधार कार्ड पे नॉर्मली हमारी डेट ऑफ बर्थ सही होती है। और बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड की भी गलत है, मतदान कार्ड की भी गलत है, एक्चुअल में दूसरी ही जन्म तारीख है। लेकिन अभी हमको करेक्शन करते बैठना नहीं है। फिलहाल हमको जो आधार कार्ड पे की जन्म तारीख है वो डाल देना है। मेरे एग्जाम्पल में आधार कार्ड की जन्म तारीख है 14/5/1988, ठीक है। तो ये 14/5/1988 मैंने डाल दिया, ठीक है। आराम आराम से एक एक नंबर डालना है। आपको आधार नंबर डालना है, ये ऐच्छिक है, देखिए ये ऐच्छिक है, ठीक है। मतलब आप चाहे तो भर सकते हो, चाहे तो नहीं भी भर सकते हो, लेकिन डाले हुआ हमेशा बेटर रहेगा। तो चलिए मैं डाल दे रहा हूँ मेरे आधार का नंबर 6456, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है। फिर आगे का नंबर डालना है 1 2 3 4, और फिर आगे डालना है 5 6 7 8। तो ये 12 आंकड़ों का नंबर होता है। बहुत सारे लोगों का आधार होगा, देखिए ये आधार पर कई बार आधार के नीचे यहाँ पर दूसरा ही एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपको नहीं डालना है। वो 16 नंबर 16 अंकों का नंबर होता है। हमको जो ये आधार कार्ड का नंबर होता है 4 के 3 गुच्छों में, तो ये 4 के यानी 12 ही अपने को डालना है, 16 आंकड़ों का नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, ज़रूर डालिए, और ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। देखिए ये नहीं डाले तो चलेगा, लेकिन ये कंपलसरी है, ये डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, तो हमें मोबाइल नंबर डालना है। मेरे एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। अच्छे से दूर दूर अच्छे से लिख के डालना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। फिर पालकाचे नाव, ठीक है। अभी हो सकता है जो मैंने ऊपर नाम डाला है, देखिए यहाँ पर जो मैंने ऊपर नाम डाला है ये 2002 के यादी में था, लेकिन अभी मेरे वालिद साहब का नाम कुछ चेंज हुआ है, कुछ स्पेलिंग में चेंज हो गया है। जो अभी का फिलहाल का नाम है वो ही नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो जैसा ही मेरे वालिद साहब का ऊपर नाम था वही मैं डाल दूंगा, ठीक है। सलीम अब्दुल रज़ाक, ठीक है, चलेगा। यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। अब उनका मतदार क्रमांक, मतदान ओळख पत्र क्रमांक है तो वो लिखना है, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में जो ऊपर लिखा था वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरना है बाय द वे वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका भी एक वीडियो आने वाला है। वो भी काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, वो भी हम आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नंबर जो है ऊपर जो डाल दिया था वही डाल रहा हूँ, MT -- जो भी था 0 4 5 6 7, ठीक है। फिर मेरे वालदा का नाम मुझे डालना है, ये भी कंपलसरी है। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है। ये देखिए ये वाला जो कॉलम है वो कंपलसरी है। तो अभी हमको हमारे वालदा का नाम लिखना है। मेरे एग्जाम्पल में मैं डाल रहा हूँ मेरे लिए ज़ैनबी, और जैसा है उनके मतदान कार्ड पे वैसा ही डालना है, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो है पूरा नाम वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। ज़ैनबी सलीम शेख, ठीक है, जो भी है आपको डालना है। उसके बाद उनका अगर ओळख पत्र क्रमांक है तो वो भी डालना है। अभी फिलहाल जो चालू है वो डाल सकते हो आप, ठीक है। 2002 का नहीं डालना है, जो चालू है वो डाल सकते हो। उनका अगर फॉर्म आपके पास आ गया है तो उनके इसमें यहाँ पर डिटेल होगी, यहाँ पर ये देखिए उनके फॉर्म पे ये जो डिटेल है यही उठाना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ज़्यादातर IZS 1 2
3 4 5 6 इस तरह से आपको ये लिखना है। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखे वाला बहुत बेहतर होगा। उसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो आपको आपके घर वालों का, अगर वाइफ है तो हस्बैंड का, हस्बैंड है तो वाइफ का आपको यहाँ पर डिटेल डालना है। ठीक है, मेरे एग्जांपल में मैं शादीशुदा हूँ तो मैं मेरे घर वालों का नाम डाल दूंगा। तो मेरे घर वालों का नाम है, फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ यहाँ पे मैं हीना शेख। आपको पूरा नाम डालना है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डालना हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हीना रहीम शेख या हीना जलील शेख जो भी है आपको पूरा नाम लिखना है, जैसा कि उनके आईडी प्रूफ पे, आईडी प्रूफ कौन सा, मतदान कार्ड, उनका भी ऐसा अगर आया होगा तो वहाँ पर आपको उनका देखना है और वही नाम और वही डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। तो वही नाम मैंने डाल दिया यहाँ पर, और बाद में उनका मेरे पास ओळख पत्र क्रमांक भी है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा IZS 4567, और लास्टली यहाँ पर मुझे साइन कर देना है। ये तो साइन कर दिया। ठीक है, तो ये साइन आपको यहाँ पर कर देना है, और साइन करके आपको यहाँ पर, अगर आपको साइन नहीं आती तो आपको देखिए डाव्या हाथाचा अंगठा, यानी डावे हाथ का अंगठा लगाना है, सीधे हाथ का अंगठा नहीं लगाना है, डावे हाथ का ही अंगठा लगाना कंपलसरी होता है। तो ये आपको साइन हो गई, यहाँ पे साइन करो या फिर अंगठा लगा दो। ठीक है, ये करके आपको BLO के पास सबमिट करना है। तो ये आपको लागू है तो ये कंपलसरी है, नहीं तो नहीं, और ये भी आपको कंपलसरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हो। तो ये साइन करना है। इसके बारे में और कुछ आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के हर कमेंट का इंशाल्लाह हम सवाल का जवाब देंगे, और दूसरे भी इसके रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं कि फॉर्म कैसा भरना है, अलग टाइप का फॉर्म कैसा भरना है, तो उसका भी एक वीडियो आने वाला है। अगर आपका डिटेल होगा तो क्या करना है, लेडीज़ के लिए किस तरह से डिटेल निकालना है, उसका भी फॉर्म आने वाला है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये चैनल को, ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा कि अभी मैं रोज़ एक दो वीडियो डालने वाला हूँ इससे रिलेटेड, तो आपको टाइम बाय टाइम आपको वीडियो मिलती जाए, आप समझ सके कि ये SIR में किस तरह से फॉर्म भरना है, गलती ना हो, यही हमारी सबसे गुजारिश है। गलती ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इस पूरे प्रोसेस को पूरा कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।